नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। काशी को मिलेगा नया रूप, रोपवे, गंगा एक्सप्रेसवे और मल्टी मॉडल टर्मिनल से बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार। महाकुंभ 2025 से बनारस को मिलेगा 25,000 करोड़ का कारोबार। पर्यटन और रोजगार में भारी वृद्धि, विदेशी पर्यटकों की भी होगी बड़ी तादाद। उत्तर प्रदेश सरकार का 2025-26 का बजट फरवरी में पेश होगा। 8 लाख करोड़ रुपए का अनुमान। प्रवासी भारतीय दिवस पर 8 लाख एनआरआई का यूपी में योगदान। निवेश प्रस्तावों से राज्य की प्रगति, सरकार ने दी विशेष प्राथमिकता। लखनऊ में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एआई यूनिवर्सिटी का किया उद्घाटन। 43 कोर्सों में अत्याधुनिक तकनीकी के साथ शिक्षा देने का दावा। 2000 करोड़ का निवेश। लखनऊ में एचएमपीवी वायरस का पहला मामला, 60 वर्षीय महिला संक्रमित। कोरोना जैसी बीमारी की आशंका, डॉक्टरों ने सावधानियां बरतने की दी सलाह। प्रयागराज में मियावाकी तकनीक से शुद्ध हवा, हरियाली और प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगाए गए घने जंगल, पर्यावरणीय सुधार की दिशा में कदम। और अब खबरें विस्तार से। हालिया समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश के वित्त और संसदीय मामलों के मंत्री सुरेश खन्ना ने वाराणसी के विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर जोर दिया, जिसमें रोपवे, गंगा एक्सप्रेसवे और मल्टी मॉडल टर्मिनल शामिल है। अधिकारियों को महाकुंभ के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन सुनिश्चित करने और रोहनिया में सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित व्यापारियों को मुआवजा देने के निर्देश दिए गए। राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने की बात कही गई। इसके अलावा टेक्सटाइल पार्क और रिंग रोड पर ट्रामा सेंटर के निर्माण का प्रस्ताव भी दिया गया। महाकुंभ 2025 का आशीर्वाद बनारस को 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार दिलाने वाला है। अनुमान है कि महाकुंभ के दौरान लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, जिनमें से 80% बनारस आएंगे। इसमें काशी के होटल, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी उद्योग में बूम आएगा। बनारस के प्रसिद्ध गंगा आरती और पर्यटन स्थल विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। इसके अलावा बनारस के हैंडीक्राफ्ट उद्योग को भी लाभ मिलेगा। इस दौरान 300 नए गेस्ट हाउस और 500 ट्रैवल गाड़ियां भी जोड़ी जाएंगी, जिसमें रोजगार में भारी वृद्धि होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार का 2025-26 का बजट फरवरी के दूसरे सप्ताह में विधानसभा में पेश किया जाएगा। अनुमानित बजट का आकार 8 लाख करोड़ रुपए के करीब होगा। वित्त विभाग ने बजट तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है और विभागों से प्रस्तावों पर विचार शुरू कर दिया है। विकास कार्यों के लिए करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जा सकता है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में भी विभाग तेजी से खर्च कर रहे हैं, ताकि नए वित्तीय वर्ष के लिए विकास योजनाओं के लिए और बजट मिल सके। यूपी में 8 लाख से अधिक अप्रवासी भारतीय राज्य के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार ने एनआरआई निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। पिछले 3 वर्षों में 750 से अधिक अप्रवासी भारतीयों ने यूपी में निवेश के प्रस्ताव भेजे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई वेबसाइट से निवेश प्रक्रिया में तेजी आई है। यूपी में सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और व्यापारिक क्षेत्रों में अप्रवासी भारतीयों का योगदान लगातार बढ़ रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये दिन विदेशों में रह रहे भारतीयों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने लखनऊ में अपनी नई एआई बेस यूनिवर्सिटी शुरू की है, जिसमें 43 कोर्स एआई एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति सतनाम सिंह संधू के मुताबिक 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला ये कैंपस लगभग तैयार है और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 2000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिसे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी पीएम मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देगी। छात्रों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने का दावा किया गया है। लखनऊ में एचएमपीवी का पहला मामला सामने आया है, जिससे कोरोना जैसी दहशत फैलने की संभावना है। 60 वर्षीय महिला में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि की गई है। हालांकि सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। ये वायरस चीन से होते हुए भारत में पहुंचा है। डॉक्टरों के अनुसार एचएमपीवी एक सामान्य वायरस है जो खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण उत्पन्न करता है। ये बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। वायरस के प्रसार से बचने के लिए सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। प्रयागराज नगर निगम ने महाकुंभ 2025 के लिए शुद्ध हवा और हरियाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मियावाकी तकनीक का उपयोग किया है। इस तकनीक के तहत शहर में 10 से अधिक स्थानों पर 55,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में घने जंगल विकसित किए गए हैं।
इन प्रयासों से वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है और प्रदूषण कम हुआ है। खासकर नैनी औद्योगिक क्षेत्र में 1.2 लाख पेड़ लगाए गए हैं। मियावाकी तकनीक से रोपे गए पौधे 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं और ये आत्मनिर्भर होते हैं, जिससे खाद और पानी की आवश्यकता नहीं रहती। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। भारत 31 देशों का बनेगा मेजबान। यशोभूमि में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पर होगा तकनीकी सेमिनार। भारत सरकार का बड़ा कदम, विदेशी छात्रों के लिए ई स्टूडेंट वीजा और ई स्टूडेंट एक्स वीजा शुरू। 600 से ज्यादा संस्थानों में उच्च शिक्षा का अवसर। भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन। सीबीआई द्वारा विकसित नई तकनीक से भारत और विदेशी एजेंसियों को जोड़ा जाएगा। अपराधियों को पकड़ने में होगी मदद। वी नारायण को 7 जनवरी को इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। 14 जनवरी से पदभार संभालेंगे। कार्यकाल 2 साल का और स्पेस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी बने। ट्रंप ने कनाडा को यूएसए में की मिलाने की पेशकश। सोशल मीडिया पर जारी किया नया नक्शा। तो बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।